ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बकासुर के वध के पश्चात जब सारे ग्वाल बाले कृष्ण और बलराम के साथ वापस घर लौटे तो उन्होंने सारा वृत्तांत जो व्रज की गोपियां थी उनको कह सुनाया। नंद महाराज भी थे, यशोदा माई भी थी, रोहिणी माता भी थी। तो उनकी बातों को सुन करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सब सुनने के बाद में बिल्कुल चुप रह गए, क्योंकि वो मन में विचार कर रहे थे कि कृष्ण जो है और ये सारे ग्वाल बाले कैसे मौत के मुख से बाहर आए हैं, बच करके ऐसे बकासुर जैसे असुर से ये बच करके वापस आ गए हैं। नंद महाराज उनको ये विचार आता है कि गर्ग मुनि जी ने जो कहा था वह सब सत्य था। किस प्रकार से कृष्ण के ऊपर विपदाएं आएंगी, लेकिन कृष्ण इतने शक्तिशाली होंगे कि जो भी उनके ऊपर विपदा आएगी, जो भी राक्षस अनेकों प्रकार के कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेगा वो स्वयं मारा जाएगा। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि के ऊपर अगर कोई कीड़ा आक्रमण करता है तो वो कीड़ा अपने आप जल करके राख हो जाता है। तो जितने भी असुरों ने ये प्रयास किया, चाहे पूतना हो, चाहे तृणावृता हो, चाहे अभी जो ये असुर आया था बकासुर या वत्सासुर, ये सब जो है इन्होंने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन स्वयं जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। तो भगवान की इन लीलाओं के बारे में ये जब मग्न रहते थे, उसके बारे में विचार करते थे, उसके बारे में सोचते थे, तो शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इसके कारण, क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान की इन अद्भुत लीलाओं के विषय में लगा रहता था, विपदा आने के बाद भी उनके मन में कभी वेदना, दुख, सांसारिक दुख उन्होंने नहीं भोगा। जो शब्दों का प्रयोग किया है उसमें कहा है न अविंदम भव वेदनाम न अविंदम भव वेदनाम। मतलब भव की, इस भौतिक संसार की जो वेदनाएं होती हैं, जो दुख होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, कष्ट होते हैं, नंद महाराज और जितने भी व्रजवासी थे उनके ऊपर भौतिक वेदना आई जरूर, लेकिन उन्होंने इनका अनुभव कभी भी नहीं किया। ये
बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हम सबको समझना है। अगर कोई भी व्यक्ति नंद महाराज की भांति, यशोदा मैया की भांति या व्रज की गोपिका उनकी भांति या जो भी व्रज के वासी थे उनकी भांति अगर हम अपने मन को भगवान की लीलाओं में मग्न रखेंगे, भगवान के विचारों में अगर हम मग्न रहेंगे, हमारे जीवन में भौतिक वेदनाएं आएंगी हमारे कर्म के अनुसार, लेकिन हम उनका अनुभव नहीं करेंगे। ये भौतिक वेदना हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएंगी। बाहरी रूप से जरूर लगेगा कि हमारे ऊपर विपदा आई, दुख आए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी उस समय में भगवान कृष्ण स्वयं व्यक्तिगत रूप से वहां पर प्रस्तुत थे। आज भगवान व्यक्तिगत रूप से तो नहीं है, वो तो अपनी लीला समेट करके गोलोक वृंदावन धाम वापस चले गए हैं। लेकिन आज भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से अगर हम भगवान की लीलाओं में मग्न रहते हैं, अगर हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, तो उन फलों की हमें भी प्राप्ति होगी जो नंद महाराज और बाकी व्रजवासियों को हुई थी। और इसके कारण कृष्णा भावनामृत में भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद उन्होंने बहुत प्रयास किया इस श्रीमद् भागवत के ज्ञान को सभी देशों में बिना किसी धर्म की रुकावट के, जाति की रुकावट के, रंग के भेद के, बिना किसी भेद के उन्होंने ये ज्ञान सब लोगों को प्रदान किया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो श्रीला प्रभुपाद जी ने ये श्रीमद् भागवतम, जिसके 12 स्कंद हैं, उनका अनुवाद किया संस्कृत से। हर एक शब्द का, श्लोक के शब्दों का अर्थ भी बताया, उसका अनुवाद किया श्लोक का, और उसका तात्पर्य का भी ज्ञान दिया। इस श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते हैं, इस श्लोक में भागवतम में क्या बताया गया है, तो आज भी हम उसका आस्वादन कर सकते हैं और अपने मन को उसमें लगा करके हम भी सभी प्रकार की भौतिक वेदनाओं से मन को दूर रख सकते हैं। आगे भागवतम में वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कभी कभी भगवान अपने ग्वाल बालों के संग में रामायण की, भगवान राम की लीला, उसकी नकल करते थे। और खासकर जो भगवान की लीला में जो बंदर थे जिन्होंने भगवान की सहायता की थी उस समुद्र के ऊपर पुल बनाने में, और हनुमान जी जो लंका को छलांग लगा करके पहुंच गए थे, इन बंदरों की, हनुमान जी की ये नकल करते थे। और ये भी सेतु बंधन जो है उस प्रकार से उसकी लीला की नकल करते थे। तो व्रजवासी भगवान की इन अद्भुत बाल लीलाओं में हमेशा डूबे रहते थे। सुखदेव गोस्वामी जी अब अगले अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं भगवान की अद्भुत बाल लीलाओं का। तो कहते हैं कि एक दिन कृष्ण ने ये निश्चय किया कि हम जंगल में, वन भोज के लिए जाएंगे।
जैसे हम लोग भी कई बार क्या करते हैं, हम लोग घर से भोजन लेकर के जाते हैं, जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं और वहीं पर हम लोग भोजन करते हैं। तो ये जो चेष्टा हमारे मन में है कि हम लोग भी अच्छी जगहों पर, पर्यटन की जगहों पर टूरिज्म की तरह जाते हैं और वहाँ पर जाकर के भोजन प्राप्त करते हैं, ये ओरिजिनली भगवान के अंदर में है। ये सारे गुण जो हम इस भौतिक संसार में, ये भौतिक संसार तो एक प्रतिबिंब है आध्यात्मिक संसार का, जो वहाँ पर चलता है ओरिजिनली इस भौतिक संसार में नकल के रूप में चलता है। अंतर ये होता है, यहाँ पर सब टेम्परेरी है। हम पिकनिक के लिए जाएं, हम टूरिज्म के लिए जाएं, लेकिन सब कुछ अस्थाई है और हम जाते हैं भोगने के लिए, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग जो है अनेकों प्रकार की वेदना भौतिक संसार में भोगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक संसार में, भगवान के आध्यात्मिक धाम में ये सारी लीलाएं सनातन है और हमारा आनंद वर्धक है, हमारे आनंद को बढ़ाती हैं। हमारे आनंद हमारा घटता नहीं है। तो ये अंतर होता है भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में भगवान की लीलाओं का। तो भगवान जो हैं उस दिन सवेरे जल्दी उठ करके भगवान ने अपना स्नान वगैरह किया और बलराम जी के साथ में भगवान ने अपनी दुंदुभी जो होती है, जो गाय का या भैंस का जो सींग होता है, उसके द्वारा दुंदुभी बजती है, बनाई जाती है और उसे बजाया जाता है। तो भगवान ने उसके द्वारा नाद करके सारे के सारे उनके जो गोप बालगण थे उन सबको जागृत किया, उठाया। और क्योंकि जल्दी सवेरे का समय था तो जल्दी निकलना चाहते थे ताकि हमारा ब्रेकफास्ट, वो सोच रहे थे हमारा नाश्ता जो है हम जंगल में जा कर के करेंगे। तो सभी ग्वाल बालों के साथ में वो निकल पड़े इस प्रकार से। तो वर्णन किया है लगभग 1000 भगवान के दोस्त थे, मित्र थे। जो ग्वाल बाले थे भगवान की लगभग सेम बराबर उम्र के लगभग हजारों थे। तो हजारों ग्वाल बाले वहाँ पर एकत्र हुए और उनके पास में अपने अपने बछड़े थे, अपने अपने उनके जो है समूह थे, बछड़ों के ग्रुप थे। और भगवान कृष्ण के बारे में बताया जाता है उनके पास में अनगिनत थे, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने भगवान के पास में बछड़े थे। जैसे हम लोग कह सकते हैं 1000, 2000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़, ये हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन भगवान के पास में इतने बछड़े थे कि उसको कोई गिन भी नहीं सकता है, काउंट भी नहीं कर सकता है। तो भगवान जो है अपने बछड़ों को लेकर के नाद के साथ में, ये सारे बालक गणों के साथ में, बलराम जी के साथ में अब वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और सुंदर वर्णन है कि ये सारे के सारे बालक क्या क्या लेकर के गए अपने साथ में। सबके पास में अपने अपने भोजन का, उसकी पोटली थी, भोजन का बैग था। एक छड़ी थी जिससे बछड़ों को नियंत्रण में रखा जाता है,
और जैसे भगवान कृष्ण तो बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी भी लेकर के गए थे। तो ये सब लेकर के वन की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। इनकी मैयाओं ने, जितने भी ग्वाल वाले थे, उनकी माओं ने क्या किया, सबको सुसज्जित करके भेजा था। जैसे भागवतम में बताया है, उन्होंने क्या क्या पहना हुआ था। काचम, काचम का मतलब होता है एक प्रकार का दिव्य रत्न होता है। गुंजा, गुंजे की माला मतलब होती है शंख के छोटे छोटे, जो छोटे शंख होते हैं उनकी जो माला बनती है उसे गुंजा कहते हैं। मणि, तो मणि तो हमें पता है पर्ल, स्वर्णा, और सोने से अनेकों प्रकार के आभूषण, इन सब से वो सुसज्जित थे। लेकिन फिर भी जब ये बालक जो हैं वन की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को किन चीज़ों से सुसज्जित किया? तो उन्होंने फलम, अनेकों प्रकार के फल अपने बालों में इधर उधर लगा लिए। पुष्प, और पुष्प के जो गुच्छे होते हैं उनको, और पत्तियां, मोर पंख, इनके द्वारा भी उन्होंने अपने आप को सुसज्जित किया। और अब जब ये जा रहे हैं, अब बड़ा सुंदर खेल ये जो है आपस में खेलते हैं। तो उसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।